वीडियो में व्यक्त विचार और राय अतिथि वक्ता के हैं। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। मैं अगर आप देख रहे होंगे तो हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं आपकी बेहतरीन हिम्मत अफजाई की वजह से, और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे मोरल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को जो कहानियां हैं उसको, यानी मैं पुरानी कहानियां तो सुना हूँ, साथ में नई नई अपडेटेड कहानियां भी आपको सुनाई जाएं ताकि आपका ज्ञान भी बढ़ता रहे। देखिए, द होल थिंग, मुझे ये यूट्यूब चैनल करने की ज़रूरत जो है, इट इज़ नॉट माई लाइवलीहुड। आई एम एन ऑथर। मैं किताबें लिखता हूँ, मैं फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और मेरा मेरा जो आम तौर से सोर्स है फॉर इनकम, मेरी वो सारी चीज़ें हैं। ये मेरा आपसे इंट्रैक्शन है। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम दोस्त, मेरे जो यंगस्टर्स हैं, वो इस ज़माने के, जो मॉडर्न ज़माने के मॉडर्न हालात से, मॉडर्न इंसिडेंट से, वाक़यात से वाकिफ़ हों। एक ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो हैं वो देख तो रहे हैं, इनका मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन इनका ज्ञान में जो है वो इजाफा नहीं हो रहा है। सो आई वांटेड कि ये चीज़ें नॉलेजेबल भी हों, ये चीज़ें इंफॉर्मेटिव भी हों, ये चीज़ें जो है आपको अपने आसपास के लोगों में जो है 2 स्टेप आगे कर जाएं। मैं ये इस बार जो एक नया वाक़या गुज़रा, जो आपने देखा होगा कि हिज़्बुल्लाह के जो है 300 पेजर्स एक्सप्लोड कर गए, और उनकी बहुत से लोग जो है मारे गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, और इज़राइल इस वॉरफेयर के अंदर 1 स्टेप अप हो गया ईरान के साथ में। अब पूरी दुनिया चौंक गई। इसने एक बाकायदा इज़राइल को जो सुप्रीमेसी बख्शी है इस वॉरफेयर में, हिज़्बुल्लाह और ईरान के साथ में, ये चौंका देने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि हिज़्बुल्लाह और ईरान को जो इस बात की खुशफ़हमी हो गई थी कि सारा वॉरफेयर ग्राउंड पे होता है। ये वॉरफेयर जो है अब सारा का सारा खून, हिंसा जो है बंदूक जाके चलाने से, जाके चाकू मारने से, और अब इस तरह का जो है जो गेम चल रहा है वो नहीं होगा। यानी अगर इन लोगों को ये बात की शायद अंदाज़ा नहीं, या ये लोग भूल गए हैं, अभी कुछ साल पहले, आई विल टेल यू, 2010 की बात है ये। शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन मेरे जवान जो लोगों को शायद अगर ये पता नहीं है, अभी अभी 10 साल 12 साल पहले की बात है जब इज़राइल ने ईरान को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि लोग अगर इस बात की तवज्जो रखें कि कब दुश्मन कहाँ से घात लगा के बैठा है और कैसे आके उनको शिकस्त देगा, ये अगर दुनिया में लोगों को मालूम पड़ जाए। देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मसला क्या होता है कि जैसे चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, वैसे ही चाहे कोई से भी कंट्री जो एट वॉर हो, चाहे मतलब यूएसए और यूएसएसआर हो, या जो बहुत से आपने देखा होगा कि एजेंसीज जो हैं वो लड़ती रहती हैं। आज का वॉरफेयर सेरिब्रल हो गया है। सेरिब्रल मतलब आज दिमागी लड़ाई लड़ी जाती है। आज के लोग जो हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं टपकाते, या आज के लोग जो हैं वो जाके सरहद क्रॉस करके बहुत सा अटैक नहीं करते। अब एक अलग तरह से होता है, यानी क्या किया जाता है, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम डैमेज। ये नया तरीका है। अब जंगें ऐसी लड़ी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स पे जो सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की थी, आपको पता है ना, हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जाके पाकिस्तान की महीनों की और सालों की उस मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिया था सर्जिकल स्ट्राइक्स करके। और इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने बहुत सारी की हैं, और भारत को उसमें काफ़ी सारी मदद मिली है। या फॉर एग्जाम्पल, ओसामा बिन लादेन को जो अमेरिका ने जो एबोटाबाद में जो घुस के मारा था, वो भी क्या था, इट वॉज अ काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। यानी अमेरिका को पता चल गया था कि पाकिस्तान ने ओसामा को अपने अंदर छुपा के रखा है, लेकिन हमसे झूठ बोलता चला रहा है।
तो तू मैं ना हो, झगड़े ना हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ना उलझे। उन्होंने अपने कुछ मरीन्स को भेजा जो एबोटाबाद में गए, उन्होंने ओसामा पे हमला किया, मामला खत्म। मेरा कहना है कि ये सेरिब्रल वॉरफेयर है, इसमें आप कम से कम कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कायम करते हैं। ये इससे पहले मैं 2010 का जो आपको इंसिडेंट बता रहा था, ये क्या हुआ था? ये उस ज़माने का है इंसिडेंट जब साइबर वॉरफेयर नया-नया शुरू हुआ था। दुश्मन एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त नुकसान और क्षति पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। 2010 में ईरान ने जब खुलेआम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऐलान किया था, तब दुनिया में ईरान के सारे दुश्मनों को ये बात बहुत बुरी लगी। अमेरिका से लेकर के, यूके से लेके, यूरोपियन ताकतों को लेके ईरान का जो जानी दुश्मन जो इजराइल है, उन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हुई थी। मतलब ये तो अजीब बात है ना कि जब भी हमारे यहाँ को कोई मुल्क अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर ले लेता है, तो पता नहीं क्यों दूसरों को बुरा क्यों लगता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, CIA हमेशा से चाहता था कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर पावर ना आने पाए, और इंडिया ने पहले तो काफ़ी मरम्मत की, बट उसके बाद पोखरण में जाके उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और सक्षम हो गए। और इसी तरह दूसरी बार भी उन्होंने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसमें भी कामयाब हो गए। भारत अब एक न्यूक्लियर पावर बन गया। पता नहीं अमेरिका जो है उनको ये बात क्यों बुरी लगी, वो लोग नाराज हो गए और उन्होंने इंडिया को बाकायदा इकोनॉमिक सैंक्शंस पे इम्पोज कर दिए और उससे दूरी भी इख्तियार कर ली। इंडिया ने ये सारा कुछ जो है अमेरिकन्स को उनके आंखों में धूल झोंक के किया था ताकि उनके काम में अड़चन ना आए। इसी तरह से जब ईरान जो अपने न्यूक्लियर पावर को चाह रहा था कि वो क्रिएट करे और अपने आप को न्यूक्लियरली जो है वो पावरफुल बनाए, तो उसने कई न्यूक्लियर रिएक्टर्स अलग अलग शहरों में बना दिए थे और बाकायदा वो न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर रहा था। ईरान का कहना यह था कि हम उसको अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लाने वाले हैं, हम उसका बॉम्ब नहीं बनाएंगे। लेकिन इसराइल उस बात से सहमत नहीं था। तब उसने क्या किया? चूंकि इसराइल में अपने आप में एक छोटा सा नेशन है, वो ईरान जैसे पावरफुल नेशन के साथ अंदर घुस के जाके जंग नहीं कर सकता। इससे पहले इसराइल ने सीरिया के साथ की है, इससे पहले इसराइल ने इजिप्ट के साथ की है, लेकिन ईरान इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो उसने क्या किया? उसने एक अलग चीज की। यूएस ने और इसराइल ने मिल करके एक नया हथकंडा सोचा। क्या सोचा? नेशनल ओलंपिक गेम्स। वाह! नेशनल ओलंपिक गेम्स क्या होता है? उन लोगों ने एक मैलिशियस जो है, उन्होंने एक मैलवेयर बनाया जिसको कहते हैं स्टक्स नेट। गूगल कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ संक्षेप में सारी बातें बता रहा हूं ताकि आप समझें कि ये क्या वॉरफेयर है। उन्होंने जो है वो स्टक्स नेट जो है वो एक मैलवेयर बनाया और फिर उन्होंने जो है वो ईरान के उन कंप्यूटर्स को जो ईरान खरीदने वाला था, उन्होंने उस मैलवेयर को उसमें प्लान कर दिया। देखिए ये सारी जंगें जो होती है ना, लंबी होती है, इसमें जल्दबाजी नहीं होती, इसमें बेसब्री नहीं होती। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब उस मैलवेयर को प्लान कर दिया, अब उन्होंने बैठे कि अब ईरान जो है उस प्रोग्राम को लेगा, जब भी उसको प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा और उस कंप्यूटर्स को अपना शुरू करेगा, तब वो लोग इस स्टक्सनेट नामी मैलवेयर को एक्टिव कर देंगे। ईरान को कानो कान खबर नहीं थी, ईरान बिल्कुल इस बात को जानता नहीं था, लेकिन जब हो गया तब ईरान का क्या हुआ, एन वक्त पे जिस दिन, जो उसको लोग 0 डे करके एक टेक्निकल नाम देते हैं, उसको उन्होंने वो एक्टिवेट किया और उस दिन जिस दिन ये स्टक्सनेट अनलीश हुआ, ईरान के 2 लाख कंप्यूटर्स अपने आप में खराब हुए, जबरदस्त डैमेज। और उन सब का असर ये हुआ कि उनकी जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी नातांस करके एक जगह पे थी, वो डिस्टेबलाइज हो गया। जी हाँ, एक वायरस क्रिएट करने से आप सोचिए कि एक मुल्क का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में फर्क पड़ गया। मतलब ये होते हैं वॉरफेयर, ये इस किस्म का साइबर वॉरफेयर होता है। आज यानी ईरान को इस बातों को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी कुछ महीनों पहले जब आपने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के
चॉपर क्रैश होने की बात सुनी थी कि अचानक जो है वो अज़रबैजान से लौट रहे थे और उनका जो है चॉपर क्रैश हो गया। कैसे हो गया? वो जो है इसी तरह से हो गया। वो उन्होंने मतलब आज हम नहीं कह रहे हैं, ये एमपी कह रहे हैं ईरान के कि यहाँ उनके रईसी के चॉपर में जो क्रैश होने की वजह से मतलब पेजर जो एक्सप्लोड होने की वजह से उनका चॉपर क्रैश कर गया। ये जंग इसको अंदर तक समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किसी एक्सपर्ट से बात करें जिसने स्पाई एजेंसीज में काम किए हैं, जो आपको बता सके कैसे काम होता है और जो आपको बताए कि वो पेजर एक्चुअली दिखने में पेजर था बट यूं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। या जैसा मैंने आपसे कहा कि स्टक्सनेट एक मैलवेयर है बट अपने आप में वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। मैं आपकी मुलाकात अपने फेवरेट हीरो जनाब लक्ष्मण सिंह बिष्ट, जिसको हम सब लोग लकी के नाम से जानते हैं, मैं उनसे आपकी बात करा रहा हूं और आप देखें कि किस तरह से लकी आपको आईईडी कॉन्सेप्ट और किस तरह से ये दुनिया में अब मुल्क कैसे लड़ने लगे हैं, वॉर कैसे एक इंडस्ट्री है और कैसे वो लोग एक दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर वो लोग कामयाब होकर अपनी सुप्रीमेसी हासिल कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अब बात करने ले जा रहा हूं लकी से। आई होप यू एंजॉय दिस। हाय दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे मैसेज आए, मतलब आपके इतने मैसेज और मैंने बहुत पढ़े और जिनके नहीं पढ़ पाया उनको मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ उनसे। एक्चुअली ऐसा नहीं है मैं मैसेज नहीं पढ़ना चाह रहा था, मतलब वर्क में इतना बिजी था भाई कि यार पढ़ नहीं पाया, लेकिन डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि हर मैसेज को पढूं। तो मुझे लगा यार आपके सामने बात करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में एक ही मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा, इसराइल ने ये कर दिया, मोसाद ने ये कर दिया। हर न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल कर देखो, मतलब हर चैनल में एक ही चीज़ कि यार क्या प्लानिंग थी मोसाद की कि लेबनान में 3000 पेजर को एक साथ ब्लास्ट कर दिया। ठीक है, हिजबुल्लाह के इतने सारे टेररिस्ट को गिराया। हर जगह पर यही न्यूज़ चल रहा है, आप किसी भी चैनल में देख लो। तो मुझे लगा यार कि इस पर बात करनी चाहिए करके, मतलब बात करने का मेन रीज़न ये है कि हर आदमी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, चाहे वो चैनल के थ्रू हो चाहे कहीं भी है, कि यार मोसाद कितनी आगे है, मतलब वो लोग कितने एडवांस है करके अपने एनिमी को कैसे मारते हैं। तो मुझे लगा कि यार इस पर ही आज थोड़ी डिस्कस कर लें करके, इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो इस पर आते हैं उससे पहले कुछ एक चीज़ें, आज कोई भी घर हो, मोहल्ला हो, सोसाइटी हो, कहीं भी हो, हर जगह झगड़ा। एक छोटे से घर से लेकर अगर आप दुनिया पर जाओ तो वॉर। यहाँ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल ही रहा था पिछले 2 सालों से, एक नया वॉर और शुरू हो गया इसराइल का ईरान के साथ, या इसराइल का आप बोलो हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ। मतलब यार शांति तो कहीं है ही नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर देख लो, हर तरफ वॉर, हर तरफ वॉर, हर तरफ वॉर। आप वॉर देखते हो तो हैं, लेकिन इस वॉर के पीछे की वजह, अगर आप बोलोगे यार नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई कि इसराइल का क्या कहते हैं शुरू से हमास से दुश्मनी है, ठीक है, या हिजबुल्लाह से उसकी दुश्मनी है, ठीक है, ईरान ने उनको सपोर्ट किया, या आप अब बोलोगे कि सेम चीज़ यार कि रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर हुआ, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो को सपोर्ट किया। मतलब जो भी आप चीज़ें करोगे आप कहोगे नई कौन सी चीज़ है, तो हम उससे डिस्कस नहीं है, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा आपको सुनने को। मतलब डेफिनेटली आप लास्ट में जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो यार कहोगे यार कुछ ना कुछ मैंने नया सुना है करके। तो पता है दुनिया के अंदर क्या है, अगर हम अपने घर को भी देख लें, अपने मोहल्ले के अंदर देख लें, हर आदमी चाहता है यार कि मेरे मोहल्ले के अंदर भगत सिंह पैदा हो जो मेरे हक के लिए लड़े। मतलब एक ऐसा लड़का होना चाहिए मेरी कॉलोनी के अंदर कि बाहर के मतलब जो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हो मेरे मोहल्ले में ना आए, ठीक है, मतलब उसके लिए ठीक ठाक सा लड़का होना चाहिए जो ना आने दे। हर जगह यही है, लेकिन हर आदमी क्या चाहता है पता है, कि ऐसा लड़का भाई मेरे घर में ना हो, मतलब वो भगत सिंह मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस शांति सबको चाहिए। सबसे पहले कि वॉर, यार ये चाहता कौन है वॉर? इस दुनिया के अंदर कौन है जो वॉर को चाहते हैं? कभी ये सोचा आपने कि कोई ना कोई तो होगा ना यार। मतलब एक पल के लिए आप सोच के रखना कि कोई तो होगा जो वॉर चाहता होगा। हजारों लोग मर रहे हैं, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, चाहे यूक्रेन की तरफ से हो, चाहे इसराइल की तरफ से हो, चाहे ईरान की तरफ से हो। हर रोज बच्चे, बूढ़े, सोल्जर्स की तो गिनती छोड़ो यार, ठीक है, सोल्जर्स तो मतलब गिनती खत्म हो जाएगी आपकी, आप न्यूज में मत जाओ यार, ठीक है,
आप गिन भी नहीं पाओगे। अगर मैं सोल्जरों की शहीद होने की बात करूं तो शायद किसी भी वॉर के अंदर ये वक्त कम पड़ जाएगा और मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। हम इस पर बाद में आएंगे कि इस वॉर के पीछे कौन है, दुनिया में जो भी वॉर चल रहा है इस वॉर के पीछे एक्चुअल में है कौन। हम बात आते हैं दोबारा से अपने इजराइल वाले पॉइंट पर कि इसराइल के अंदर क्या किया, मोसाद ने क्या किया। 3000 पेजर के अंदर एक साथ ब्लास्ट करे, जिसमें हिजबुल्लाह के बहुत सारे कमांडर्स मारे गए, हजारों में घायल हैं। ये तो आप सुन ही रहे हैं। और आपने इन दिनों सब सुन लिया होगा कि मोसाद ने कैसे एक पेजर कंपनी खोली, ठीक है, कैसे ताइवान की एक कंपनी के साथ उसका टाइप किया, वो सब सेकेंडरी चीज। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो भी मैं कह रहा हूं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं। जो मैंने अपने पूरे जीवन में सीखा, या मैं दुनिया में जहां भी रहा, या मैंने जिंदगी में जब पहली बार ट्रेनिंग ली, या जिन्होंने मुझे सिखाया, मैंने एक ही चीज सीखी है पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे दुनिया की कोई भी सेना हो यार। इस इंसिडेंट से पहले मैंने एक ही चीज सीखी थी कि कभी भी दुनिया की कोई सेना है ना, वो आईडी का यूज नहीं करती। अब आप बोलोगे यार ये आईडी कौन सा शब्द आ गया, एक नया सा, कई कई लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कि भाई कौन सी चिड़िया का नाम है आईईडी। फिर हम आ जाते हैं बॉम्ब। कहोगे यार बॉम्ब तो हम सबने सुना है, मतलब अगर ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा इसने बॉम्ब का नाम नहीं सुना, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आईडी का नाम सुना है। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है यार? दोनों के अंदर डिफरेंस, कॉमन चीज तो एक ही बता दूं, डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कॉमन एक ही है कि ये दोनों क्या करते हैं, जान और माल के नुकसान करते हैं यार। मतलब ये दोनों ही इंसानों की हत्या, जीवों की हत्या, प्रॉपर्टी को नुकसान। मतलब चाहे बॉम्ब हो चाहे आईडी हो, ये जिस जगह पर लगा होगा वहां की संपत्ति को भी नुकसान करेगा, और वहां पर जो भी इसके रेंज के अंदर जो भी जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, सबके सब तबाह हो जाएंगे। तो बॉम्ब क्या है यार? बॉम्ब तो क्या है भाई, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने देखा होगा, हमारी भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो हथियार बनाती है, गोला बारूद बनाती है, ऐसे दुनिया में हर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इनका काम होता है अपनी देश की हिफाजत के लिए बॉम्ब बनाना, ठीक है। अब बॉम्ब के अंदर क्या है कि भाई हम ही नहीं, दुनिया की हर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती है यार ये। वो अपनी फोर्स को, अपनी देश को सिक्योरिटी के लिए बॉम्ब बनाते हैं। इन बॉम्ब, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बॉम्ब का आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने छोटा सा ग्रेनेड का नाम सुना होगा, हैंड ग्रेनेड, ठीक है, हैंड ग्रेनेड का नाम सुना होगा, जो इंडियन आर्मी यूज करती है, दुनिया की कोई भी आर्मी यूज करती है, ये भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। आपने बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर सुना होगा, आर्टिलरी के गन सुना होगा, आर्मर्ड के टैंक के अंदर जो भी बॉम्ब वगैरह यूज होते हैं या जो अम्युनिशन यूज होते हैं, ये सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। तो ये देश की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, मतलब गवर्नमेंट इसको बनाती है, ठीक है। अब आप आ जाओगे आईडी के अंदर। अब ये आईडी क्या है? अब आईडी क्या है? जब इस दुनिया के अंदर कुछ एंटी एलिमेंट्स लोगों ने ये देखा कि यार बॉम्ब तो उनको अवेलेबल नहीं होंगे आसानी से, मतलब इजीली तरीके से। यार देखो, सरकार तो किसी आदमी को बॉम्ब देगी नहीं ना। अगर आप कल बोलो यार कि मुझे बॉम्ब की जरूरत है, तो आपको कहां से बॉम्ब मिलेगा? आपको 4 लठ और पड़ेंगे, जेल और डालेंगे आपको कि आप बॉम्ब मांग रहे हो। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमारे पास भी बॉम्ब आना चाहिए। तो उन्होंने अपने दिमाग से जब दुनिया में पहली बार एक चीज बनाई जो सेम जैसा बॉम्ब काम करता है वैसी वो चीज काम करती है, उसको नाम दिया गया आईईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब आप कह रहे होंगे यार कि मैं आईडी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सेम मैं भी इसराइल वाले इंसिडेंट के ऊपर आऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि बॉम्ब जो बनाती है वो गवर्नमेंट बनाती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, लेकिन पहली बार इस दुनिया के अंदर आईडी का इसको आविष्कार किसने किया? एंटी एलिमेंट्स टेररिज्म ने, क्योंकि उन्हें भी नुकसान करना था, चाहे वो आर्मर्ड फोर्स हो, सिक्योरिटी फोर्स हो, ठीक है, निर्दोष लोग हों, उनको मारने के लिए उन्होंने एक बॉम्ब का यूज किया और अपने दिमाग से बनाया। उसको क्या बोला गया? आईईडी। दोनों के अंदर ये फर्क है, एक अपने इंसान अपने दिमाग से बनाता है, जिसको आप भी बना सकते हो अपने घर पर बैठकर, ठीक है। एक आतंकवादी भी बना सकता है। मतलब आपने कुछ एक चीजों को मिलाकर, जिसको आपने घर में एक बॉम्ब को खुद ही तैयार किया, हैंडमेड, उसको आईडी बुलाया, ठीक है। अब दोनों के अंदर क्या है? मैंने आज तक एक ही चीज सीखी थी, जो मैं आपको दोबारा अपने उसी पॉइंट पर आ रहा हूं जो मैं शुरू से सीख कर आया था, कि दुनिया की कोई भी फोर्स ना आईडी नहीं बनाती यार। चाहे वो हम है, चाहे दुनिया की कोई भी फौज है,
वो कभी आईडी का इस्तेमाल नहीं करती किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। आज तक मैंने कभी अपने जीवन काल में किसी मिलिटेंट को मारने के लिए या किसी इंसर्जेंट को मारने के लिए कभी आईडी का यूज़ नहीं किया। हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने आपको जैसे बोला, हम लोग ग्रेनेड का यूज़ करते हैं, हम बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, आर्टिलरी का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब के सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाए, मतलब सरकार ने बनाए। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आईडी कभी भी किसी भी देश की फोर्स ने नहीं बनाया। लेकिन कुछ दिन पहले आपने पूरी दुनिया के अंदर आपने पेजर इंसिडेंट सुना। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो तो मेरे लिए वो पेजर सेम एक आईडी है। अब आप कह रहे होंगे यार कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि आईडी तो दुनिया के कोई भी फौज नहीं बनाती, और आप कह रहे हैं कि वो आईडी जो पेजर बॉम्ब थे वो एक आईडी थी। बिल्कुल। अब आपको लग रहा होगा यार कि वो आईडी तो मोसाद ने बनाई है करके। तो मोसाद भी क्या है, इजराइल की एक फोर्स ही है ना यार। जैसे हमारे RNW हो गई, IB हो गई, MI हो गई, तो सेम भी उनकी एक फोर्स था इजराइल की। तो बिल्कुल, तो पहली बार दुनिया के अंदर क्या हुआ, पेजर बॉम्ब जो आपने सुना, पेजर बॉम्ब, तो मैं बोलूँ पेजर आईडी। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप शुरू होना शुरू हो गया, मतलब लोग तरह तरह की बातें शुरू करने लग गए। हर लोग, मतलब जहां देखो यार मोबाइल भी सेफ नहीं है करके, हम तो मोबाइल को भी बंद कर देंगे। कुछ एक लोग, ठीक है, हम इसमें चले जाएंगे, हम उसमें चले जाएंगे, हम इसमें, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं कि आप यार वॉर किस लेवल का हो गया करके हर न्यूज चैनल बोलने लग गया कि वॉर का क्या लेवल हो गया। जहां जगह जगह पर डिबेट बोलना शुरू हो गए कि यार मोबाइल भी सेफ नहीं है, पेजर में हुआ तो मोबाइल में भी ब्लास्ट हो सकता है। बिल्कुल, मतलब लोग सोच रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मोबाइल छोड़ो यार, सारी जितनी भी आधुनिक चीजें आ रही हैं सब छोड़ो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया की वो दो चीज जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिक, और जो आग से चलती है यानी कि फ्लेम, ये दो चीज का यूज जहां पर भी होता है ना दुनिया में, उस सब जगह में, धरती में आईडी लग सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मतलब इन दो चीज का यूज कहीं पर भी हो रहा हो, इलेक्ट्रिक और आग, फ्लेम, दोनों, इन दो चीजों का यूज कहीं पर भी होगा, दुनिया की हर उस चीज पर आईडी लग सकती है भाई। तो अब आपके क्या मोबाइल सेफ, क्या टीवी सेफ, दुनिया की कोई भी डिवाइस सेफ नहीं है। तो डिवाइस तो बहुत दूर की बात, मैंने आपको क्या बोला, जो आग से जो भी चीज चल रही है ना, अगर आप अपने घर का गैस भी चला रहे हैं, फ्लेम, उस पर भी आईडी लग सकती है। और आपको लग रहा होगा यार मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं करके, हम उसके ऊपर आएंगे, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अब आप कह रहे होंगे यार कि दो चीजों के अंदर, मतलब समझ नहीं रहे हो, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से, कि अगर मेरे इस वीडियो को एक नॉर्मल आदमी भी देख रहा होगा ना, बहुत नॉर्मल सा, तो वो भी समझ जाएगा। और मैं आपको ये समझाने का मेरा ये मकसद नहीं कि आप अपने घर में बॉम्ब बनाओ यार, ठीक है, मैं ये नहीं चाहूंगा आप अपने घर में जाके आईडी बनाओ करके। इससे पहले मैं एक लाइन और बोल दूंगा आपको कि इंसान है ना, आईडी या बॉम्ब के साथ जिंदगी में एक ही बार गलती करता है भाई। अब आप करेंगे यार ये क्या बात हुई, क्योंकि भाई दूसरी गलती करने के लिए कभी वो बचेगा ही नहीं, आया समझ में। तो प्लीज इन सिर्फ एक आपके एजुकेशन के लिए, जो आप दुनिया भर की न्यूज़ सुन रहे हो या व्हाट्सएप में जो भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, दुनिया भर के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी सब चीज़ें। अब जैसे इजराइल ने, या मैं डायरेक्ट इजराइल भी नहीं बोलूँगा, जिसने भी दुनिया में इंसिडेंट किया, बोलते हैं मोसाद ने इंसिडेंट किया, ठीक है, हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए, थ्रेट पहुंचाने के लिए, कि उसने पेजर वगैरह को एक आईडी के तौर पर यूज़ किया। तो एक्चुअली क्या है मेरे भाई, आईडी दुनिया की चार चीजों को मिलकर बनती है। दुनिया की कोई सी भी आईडी चार चीजों को मिलकर बनती है। जब तक ये चार चीजें नहीं होंगी ना, दुनिया में कोई भी आईडी नहीं बन सकती यार। अब उन्हीं में से, इन चार चीजों में से एक चीज जो है ना, वो एक चीज है पावर सोर्स। हम वो तीन चीज क्या है वो जरूरी नहीं है बताना, मतलब मैं जरूरी भी नहीं कि जरूरी नहीं कि अब मैं आपको ये बताऊं कि वो तीन ऐसी कौन सी चीजें जो किसी आईडी को बनाने के लिए जरूरत होती है, लेकिन उस चौथी चीज को मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे A, B एंड C, जो D है, D में से वो चीज है पावर सोर्स। पावर सोर्स दुनिया में दो तरह के होते हैं, पावर देने वाले, मतलब पावर सप्लाई। पावर क्या है दुनिया में देने वाले, क्या है, एक है फ्लेम, दूसरा इलेक्ट्रिक। अब आप बोलोगे कैसे? फॉर एग्जांपल यार, आपके घर की जो बल्ब जलता है ना, वो उसका पावर सोर्स क्या है? बिजली। आपकी टेलीविजन चलती है, पावर सोर्स क्या है? बिजली।
आप गैस के ऊपर खाना बनाते हो, कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है और पावर सोर्स का फ्लेम भी है, ठीक है। तो दुनिया में पावर सोर्स दो ही हैं यार भाई, एक है इलेक्ट्रिक, एक है आग। पहले आपने देखा भाप का इंजन चलता था, तो उसका पावर सोर्स क्या था? उसका पावर सोर्स था आग, फ्लेम। आग जलेगी तभी भाप निकलेगा ना। तो दुनिया के अंदर पावर सोर्स दो ही होंगे। तो मैंने आपको बताया कि आईडी को बनाने के लिए, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस को बनाने के लिए जो चार चीजें लगती हैं, उसमें एक चीज है पावर सोर्स। तो पेजर के अंदर क्यों आईडी बन पाई? मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कि आपने बोला कि पेजर के ऊपर बॉम्ब लगाए, ठीक है, आईडी लगाई, मतलब बॉम्ब तो मैंने आपको सेम बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। तो पेजर के ऊपर जो भी जिसने भी आईडी तैयार करी, तीन चीजें तो उसने पेजर में प्लान किया पहले से। जो तीन चीजें मैंने आपको बताया कि तीन चीजें कुछ और भी होती हैं जो आईडी को बनाने के लिए लगती है। चौथी चीज उन्होंने क्या यूज किया? माइंड, पावर सोर्स। और वो पावर सोर्स क्या था? इलेक्ट्रिक। अब आप बोलोगे यार इलेक्ट्रिक कैसे? जिस आदमी ने भी पेजर के अंदर मतलब आईडी, सेम आप बॉम्ब, आदमी के दिमाग से बनाया हुआ बॉम्ब, ओके, आईडी बॉम्ब लगाया, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर सोर्स। कि यार जिस आदमी ने भी उसको बनाया, उसने बोला कि यार मैं इसको कैसे ब्लास्ट करूंगा करके भाई। मतलब ब्लास्ट करने के लिए पावर तो चाहिए ना कभी। अगर सपोज करो यार कि मैंने एक गाड़ी खड़ी कर दी, मेरे पास एक कार है और उस कार में एक बैटरी लगी हुई है, ऑलरेडी बैटरी होती है कार में। यार आप कार को 4 महीने 6 महीने छोड़ दो, मुझे लगता है बैटरी खत्म हो जाएगी। लेकिन हिजबुल्लाह क्या कर रहा था? कंटिन्यू अपने पेजर को चार्ज कर रहा था। तो जिसने भी आईडी प्लान किया 3000 डिवाइसेस के अंदर, उसको पावर सोर्स कंटिन्यू कहां से मिल रहा था? बिजली से मिल रहा था, ठीक है। तो मतलब जिसने भी इस बॉम्ब, जिसने इसको तैयार किया, उसको एक चीज थी कि मुझे पावर सोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर सोर्स क्या है, मेरा एनिमी डेली चार्ज कर रहा है, तो मुझे जब भी ब्लास्ट करना होगा, पावर सोर्स तो मुझे मिल रही है कंटिन्यू, तो मुझे पावर सोर्स की दिक्कत खत्म हो गई उसने। इसलिए उसने पेजर का यूज किया, क्योंकि पेजर के अंदर जो पावर सोर्स था वो बिजली थी। अब इसी में से मैं आपको एक चीज और, लोगों में कंफ्यूज होगा कि यार ये जब भी उनके पास तो पेजर विद इन 6 महीने साल भर से पड़ा हुआ था करके, अब ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आना चाहिए, आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि चलो बिजली से उन्हें पावर सोर्स मिल रही थी। अब उन तीन चीजों में से जो अगली चीज है, मैंने आपको बताया कि आईडी को बनाने के लिए 4 चीजें होती हैं। एक चीज तो आपको पावर सोर्स पता चल गया कि जब तक पावर सोर्स नहीं मिलेगी वो धमाका नहीं होगा। अब लेकिन एक चीज और था कि ऐसी कौन सी चीज थी जिस चीज पर सामने वाला डिसाइड कर सकता था कि इसको मुझे कब ब्लास्ट करना है और मैं उसी टाइम ब्लास्ट करूं। और वो सेकंड जो चीज होती है उन 4 चीजों में से, वो होता है स्विच या मैकेनिज्म। यही डिसाइड करता है कि दुनिया के अंदर जिस भी आदमी ने एक बॉम्ब को बनाया है, ये कब फटेगा। इस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है यार। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको वैसे समझाता हूं कि 4 हाथ हैं, 4 आदमी खड़े हैं, चारों ने एक दूसरे से हाथ पकड़ रखा है। एक पावर सोर्स है, दूसरा मैकेनिज्म है, सबके हाथ 2 चीजें और हैं। उन चारों ने हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी क्या है, चारों ने सिर्फ हाथ पकड़े हुए हैं। हमारे को करंट को पास करना है, उसमें से मैं पावर सोर्स हूं। मैं क्या हूं? पावर सोर्स, ठीक है। और मैं पावर सोर्स हूं, और पावर सोर्स को क्या करना है सर, ये पावर मेरी चारों तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरे बगल में पता है कौन है? मेरे बगल में जो दूसरा बंदा मेरा हाथ पकड़ के खड़ा है ना, वो है स्विच, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों तरह के हो सकते हैं, ये कभी डिसाइड नहीं हो सकता कि मैकेनिज्म कैसा होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर मैकेनिज्म जिस आदमी ने ये आईडी बनाई होगी, ये उसके माइंड के ऊपर असर कर, उसके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कैसा बनाया है। तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि उसी पेजर के अंदर जो मैकेनिज्म था ना, जो इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करता, क्योंकि पावर सोर्स तो 24/7 आवर मिल रहा है भाई, क्योंकि पेजर ऑन है, तो पावर सोर्स मिल रहा है, मतलब पावर सोर्स कंटिन्यू अपना काम कर रहा है। लेकिन जो स्विच है वो धमाका नहीं होने दे रहा। वो मैं आपको वैसा समझाता हूं, जैसे मेरे बगल में जो एक आदमी खड़ा है, मैंने उसको एक कोड दे दिया। मैंने उसको कोड क्या दे दिया? कुछ भी, जैसे एक कोई भी नाम रख लेते हैं, अजय, विजय, 2 नाम है। मैंने इस आदमी को बोला कि भाई जब तक तुझे अजय और विजय नहीं बोलूंगा ना, तो तू इस पावर को, करंट को आगे मत भेजना, जब तक रोक के रखना। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, अजय और विजय जिस दिन तू नाम सुन लेगा, उस दिन जो तेरे बगल में जो मैं खड़ा हूं करंट को लेकर, इसका करंट को आगे पास करना, ये वो स्विच है।
जो पेजर के अंदर लगा हुआ था। जिस आदमी ने इस पेजर बॉम्ब को तैयार किया उसने कोड डाल रखा था उसमें, और वो कोड उसके हाथ में था। वो दुनिया के किसी भी जगह से उस कोड को भेज सकता था, वर्ल्ड के कहीं पर भी हो, क्योंकि यार भाई एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है ना, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है। पेजर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है। जैसे मोबाइल भी क्या होता है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी में काम करता है, टेलीविजन अपनी एक फ्रीक्वेंसी में काम करता है, रेडियो अपनी फ्रीक्वेंसी में काम करता है। हर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, हर एक को डिसाइड किया गया गवर्नमेंट ने कि मोबाइल कितने फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, टेलीविजन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रहेगा, सिटीजन बैंड कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रहेगा, तो सब डिसाइड है। वो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, आप कहो यार सर में दर्द कर दिया अलग की बिस्म आज तो। अब उन्हीं पेजरों के अंदर क्या था, एक कोड था जो स्विच को पता था। क्लियर है? अब जब जिस आदमी ने एक ही टाइम पर 3000 पेजरों के अंदर वो सेम कोड डाला हुआ था भाई, सेम कोड, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, अपने मोबाइल के अंदर आप सुबह सुबह क्या करते हो, और गुड मॉर्निंग भेजते हो और आप एक ग्रुप बना लेते हो, 100 लोगों को जोड़ लेते हो एग्जाम्पल के लिए, और एक को गुड मॉर्निंग भेजते हो, 100 को गुड मॉर्निंग पहुंच जाता है आप, है ना, क्योंकि आपने सबको क्या कर रखा, अपनी लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो सेम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए जिसने इन 3000 पेजर के अंदर ब्लास्ट किया, उसने कोड दे दिया किसको, स्विच को। जैसे मैंने अभी आपको बताया अजय विजय बताया, तो उसने कोई कोड डिसाइड किया होगा, उसने वहां से कोड डिसाइड किया। जैसे ही स्विच को कोड मिला, कोड मैच हो गया स्विच के अंदर और सर्किट पूरा हो गया। इसने क्या किया, करंट आगे डाल दिया। जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स को बोला भाई तू जा, तेरा काम हो गया करके, और पावर सोर्स आगे की तरफ चला गया। बस इन दो जो अलग अलग दो चीजें और हैं इस आइडिया बॉम्ब को बनाने के लिए, उन दोनों चीजों को क्या कर गया, मिल गया उसका पावर सोर्स, और धमाके हो गए। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया के अंदर धमाके हुए कैसे। तो मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज से पहले कभी आईडी नहीं लगाती थी यार। ये पहली बार मैंने भी ऐसा सुना कि मुझे इस बात का हैरत नहीं हुआ कि 3000 पेजर में धमाके हुए हैं। 30,000 में भी हो सकते हैं यार, 3 लाख में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जो बॉम्ब का एक्सपर्ट होता है उसके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है ये बनाना। लेकिन जैसे दुनिया के अंदर बातें आई कि यार ये मोसाद ने किया करके, मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने भी सुना ही है कि यार इजराइल ने किया और इजराइल की सीक्रेट सर्विसेज मोसाद ने किया या जिसने भी किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी के लिए भी आईडी का यूज़ करती है, क्योंकि आपको नहीं पता वो आईडी किसके हाथ पर है। हम अगर कभी भी हम लोग एक आर्मड फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स जब किसी के ऊपर बॉम्ब से फायर करता है ना भाई, तो उसको पता होता है सामने एनिमी है। अगर मैं ग्रेनेड फेंकता हूं एक सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसको पता है मेरा दुश्मन है, ठीक है। या हम लोग रॉकेट लॉन्चर या हम लोग आर्टी फायर करते हैं या आर्मड अपना टैंक से फायर करती है, तो उसको पता होता है उसका दुश्मन कहां पर है। लेकिन यहां पर क्या था कि जो 3000 पेजर्स दिए हुए थे, वो नहीं पता उस पेजर के रेंज में कौन है, हिजबुल्ला है या एक मासूम बच्चा भी हो सकता है यार। आप अपने दुश्मन को मार रहे हो वो अच्छी चीज है, आप अपने एनिमी को मार रहे हो आपके लिए ठीक है, हर आदमी अपने दुश्मन को मारता है। लेकिन आपको उस समय नहीं पता कि वो पेजर आपके दुश्मन के साथ साथ एक मासूम बच्चा भी उसके साथ में है। आपका पेजर उस टाइम चार्ज में लगा हुआ है, एक कोई जिसका इस वॉर से कोई मतलब नहीं है, जिसका टेररिज्म से कोई मतलब नहीं है, वो भी उसके रेंज में हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि कभी सिक्योरिटी फोर्सेस आज से पहले कभी नहीं सुना था मैंने कि वो आईडी का यूज करती है। मैं आपको लास्ट बार दोबारा ये भी बोल रहा हूं, और आपको मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आप दुनिया भर के जो न्यूज़ेस सुन रहे हो कि मोबाइल को बंद कर देंगे हम लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे, पावर सोर्स को लेना कैसे बंद करोगे यार। बिजली की जरूरत पड़ेगी आपको, आग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर इन दो का यूज आप कर रहे हो या दुनिया में कोई भी कर रहा है, तो आपका दुश्मन, आपका एनिमी दुनिया की हर उस चीज पर बॉम्ब लगा सकता है जो जिस आग और फ्लेम का जिसके साथ कनेक्शन हो। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ आप सतर्क रहो, स्वस्थ रहो, और आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज के ऊपर शक है, ठीक है, तो आप उसके बारे में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, कोई फोर्स जो भी आपके नजदीक में है, जो भी गवर्नमेंट का है, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे कोई सीआरपीएफ हो, कोई भी XYZ, आप उसको एक सूचना कर सकते हैं यार, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। कोई भी किसी भी चीज पर जिस पर भी आपको शक लगता है,
आपका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हजारों लोगों की जान बचा देगा भाई। ठीक है, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा एक कॉल एक मैसेज करने में। हो सकता है कि वो जो सस्पेक्टेड चीज हो वो नहीं हो, बॉम्ब नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता हो। तो यार पेजर आप लोगों ने कहीं ये कंफ्यूज मत हो ना, पेजर क्या है, कुछ नहीं है, पेजर है मतलब बहुत सारे लोग होंगे यार कि पेजर 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 बोला है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपने बहुत सारे न्यूज में पहले ही पेजर के बारे में आपने सब सुन लिया होगा। पेजर कुछ भी नहीं यार, एक तरह का छोटा सा डिवाइस है। जब मोबाइल्स नहीं थे, मतलब बहुत कम मोबाइल्स थे, बहुत ही कम, ना के बराबर मतलब, तो लोग पेजर का यूज करते थे। पेजर क्या है, सेम तरह का एक मैसेज पहुंचाने के लिए एक डिवाइस होता है यार, कि अगर मैं कोई भी, मुझे उसमें आप बात नहीं कर सकते लेकिन आप मैसेज दे सकते हैं। ये कहाँ है? पेजर कहाँ होता है इसमें? इसमें मैसेज लिख के भेजते हैं। अगर आप देखोगे तो लोग पहले अपने लगा के रखते थे, आप नेट में सर्च मारोगे पेजर तो आपके बारे में सब पता चल जाएगा। अब आप बोलोगे यार कि इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला ने मोबाइल को छोड़ के पेजर में क्यों गया? क्योंकि हिजबुल्ला को ये लगा यार कि मैं मोबाइल यूज करूंगा तो मोबाइल से क्या लोकेशन ट्रैक इजिली हो जाती है, क्योंकि अगर आप आज मोबाइल कोई भी यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट अगर 2 मिनट में आपकी लोकेशन निकाल सकती है कहाँ भी है। पेजर का लोकेशन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल, ना के बराबर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यार वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, मतलब वो क्या है, उनकी एक अपनी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, जैसे आप लोग वायरलेस सेट वगैरह पर बात करते हो तो वायरलेस सेट पर भी मैं आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, इस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे इस पूरे चीज पर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अब आते हैं दोबारा कि ये दुनिया के ऊपर इंसिडेंट हुआ, डेली आप न्यूज सुन रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का वॉर है यार। अब हम दोबारा सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं आपके, कि वॉर, हर जगह पर वॉर के तरीके अलग अलग, वॉर का तरीका चेंज हो चुका है। अब वो नहीं है कि यार मैं सामने जाऊंगा और बॉर्डर क्रॉस करूंगा आपस में। आज के टाइम का क्या है कि वॉर मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा यार कि कहां, मतलब टेररिज्म आपके दहलीज पर आके बैठा हुआ है, इनडायरेक्ट शकल में, डायरेक्ट शकल नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा हो आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि 10 आदमी आपके एक AK-47 लेके M16 लेके आपके घर के सामने आ रखे, नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से क्या है कि आपके घर के सामने भी कोई लावारिस सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी एक तरह का टेररिज्म ही है ना यार, वो लोग भी आके नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है, आपने जो लावारिस सामान आपके वहां पड़ा हुआ था, आपने देखा है सामने साला कोई 2 मोबाइल पड़े हुए करके, नए से एक आईफोन पड़े हुए, एकदम से कोई भूल गया करके, ठीक है, आप उसको उठाने गए और एक ब्लास्ट हुआ, 4-5 लोग मारे गए जो भी उसके रेंज में है। ये भी तरह का टेररिज्म ही है यार, ये इनडायरेक्ट टेररिज्म है। पता है कैसे? इसमें क्या होता है, एनिमी क्या होता है, बॉम्बर क्या होता है, जो भी आपका दुश्मन है वो पहले से किसी भी जगह पर एक्सप्लोजिव को प्लान कर देता है, मतलब बॉम्ब को प्लान करता है और वहां से निकल जाता है, अपना सेफ जोन में निकल जाता है, उसके लिए सेफ है। उसको पता होता है कि कल या मेरा दुश्मन या मेरे दुश्मन देश के लोग इसके रेंज में आएंगे और मारे जाएंगे। है तो ये भी टेररिज्म, उससे खतरनाक टेररिज्म है, क्योंकि यहां तो आपका एनिमी तो सेफ जगह पर जाके बैठ चुका है यार, आपसे हजारों किलोमीटर दूर। अगर आप उसके साथ छेड़खानी नहीं भी करोगे, आपका एनिमी चाहेगा तो आपको वहीं से भी ब्लास्ट कर देगा यार वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से। तो आप ये समझ रहे हैं कि आज के टाइम में टेररिज्म कहो या वॉर कहो, उसका तरीका चेंज हो चुका है। दुनिया में तरीके चेंज हो, कुछ भी बदल जाए, लेकिन नुकसान सिर्फ किसको होता है? मानवता को। चाहे आज आप जीत गए हो, आप बहुत एडवांस हो चुके हो, आप जीत चुके हो, आपने अपने दुश्मनों को भी मरवा दिया, सब कुछ करवा दिया, आपने पूरी दुनिया में वाह भी ले लिया, लेकिन आपकी जीत है, बट इंसानियत की हार है यार। कब खत्म होगा, मतलब आपको क्या लगता है कि कब खत्म होगा वॉर करके? आपने उसके मारे, उसने आपके मारे, ये तो चलता रहेगा यार, ये कभी खत्म नहीं होगा, वॉर कभी खत्म नहीं होता। मैंने आपसे एक बार पहले भी बोला था किसी वीडियो में कि आप टेररिज्म को कभी खत्म नहीं कर सकते, ये आराम से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। बस आप कोशिश करो कि टेररिज्म आपके दहलीज तक ना पहुंचे यार, वो आग तक ना पहुंचे, आप उसके लिए कोशिश करो, लेकिन उसके लिए आप भी वो ही यूज नहीं करोगे जो एक आतंकवादी यूज करता है। आप वो पैटर्न नहीं अपनाओगे यार, फिर आप में और एक आतंकवादी में फर्क क्या रह गया? फिर हम दोबारा पहले पॉइंट पर आ गए यार, कि आपने बोला कि अब मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो है ना जो वॉर चाहता है। मुझसे बहुत समझदार हो यार आप लोग, बहुत एडवांस हो मुझसे, आपको पता है कि ये वॉर कौन चाहता है करके। इस वॉर से किसका फायदा है? कोई ना कोई तो होगा ना फायदा हो। इस वॉर में क्या चीजें यूज हो रही है, या दुनिया के किसी भी वॉर में क्या चीज यूज होती है यार? आदमी तो होंगे, आदमी तो आते हैं जाते हैं वॉर में, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं,
है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा जिंदा रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो क्या है? वेपन्स। दुनिया में कोई भी वॉर हो, वेपन्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ना यार। कोई बात नहीं, एक सोल्जर वॉर लड़ने गया, वो शहीद हो गया, या वहां से एक सोल्जर आया, वो वॉर लड़ने गया, वो शहीद हो गया। सोल्जर चेंज होते हैं यार, वेपन कभी चेंज नहीं होता यार। वेपन तो हमेशा ही रहता है ना। तो दुनिया में कोई ना कोई तो है जो इन वेपन्स को बना रहे हैं, बड़े बड़े। अगर वॉर नहीं होगा, वेपन्स को कौन खरीदेगा? हर देश का हजारों लाखों करोड़ का फंड वेपन्स में जाता है। हमारा नहीं, हर देश का, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, हर देश का एक बड़ा बजट होता है जो सिर्फ वेपन्स को खरीदने के लिए। वेपन्स खरीदना, गोलियां खरीदना, एक्सप्लोजिव खरीदना, सब कुछ, मतलब जो भी एक लड़ाई में काम आता है यार। लेकिन दुनिया में कोई ना कोई तो है जो उनको बना रहे हैं यार। एक डॉक्टर चाहता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है आज के, वो क्या चाहते हैं कि यार आदमी बीमार होंगे तभी तो हॉस्पिटल चलेंगे ना। करोड़ों के हॉस्पिटल्स खरीद रखे हैं, ठीक है। आप आज के हॉस्पिटलों में चले जाओ यार, 5 स्टार होटल से भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, आप देखोगे यार मैं 5 स्टार होटल में आ गया हूँ करके। इतने इतने लग्जरी तो 5 स्टार होटल भी नहीं है करके। वो भी चाहते हैं कि हर रोज आदमी बीमार हो, हर रोज आए। तो सेम कोई ना कोई भी चाहता है कि हर रोज युद्ध हो, हर रोज वॉर हो, ताकि वेपन्स लगातार बिकते रहे। तो मुझे लगता है कि यार जो भी मैं आपको बोल पाया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, आप समझ गए, ठीक है। दोबारा मैं आपसे मिलूंगा, और आपने मुझे बहुत, मतलब आपने मेरे वीडियोस देखे, मुझे बहुत सारे मैसेज करे, ठीक है। उसके मैं आपको फिर दिल से थैंक्स कहता हूँ। और मैं जल्दी से आपसे एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है जो आपको जानना चाहिए यार, मुझे लगता है कि यार मैं आपको बताऊँ, तो मैं बहुत जल्दी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। ये अब दुनिया में यही सब हुआ करेगा, जंग ऐसे ही चला करेगी। अब बम नहीं डाले जाएंगे, अब खून खराबा कम किया जाएगा, और अब लोग एक दूसरे से इस तरह जीतेंगे। मतलब मैं खाली आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बता दूं, और अगर आप लोग, जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, अगर वो लोग इस किताब को देख लें। एच ए क्विनल, उन्होंने किताब लिखी थी द मेहदी। अगर आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, या अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, अपने आप में बेहतरीन किताब है, विद सुपर्ब सस्पेंस। उसमें आपको CIA और MI6 का एक ज़बरदस्त प्लॉट दिखेगा। CIA और MI6 क्या करते हैं, ये दो एजेंसीज मिलकर के सोचती है कि इस मुस्लिम वर्ल्ड पे काबू कैसे किया जाए, कैसे इस जो इतनी सारे जो मुस्लिम हुकूमतें बढ़ गई हैं, इनको कैसे अपने हाथ में रखा जाए, कीपिंग देम अंडर द थंब कैसे किया जाए। वो लोग मिल करके एक साजिश रचते हैं, और वो लोग जो एक इंसान को महदवियत का दावा करने पे आमादा करते हैं। मेहदी क्या है? मेहदी जो है वो मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक एक मसीहा है, एक सेवियर है, जो आखिरी ज़माने में आएगा, और आखिरी ज़माने में आके दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेगा, और जुल्म और जौर ख़त्म करेगा। यानी ये वो अकीदा है जो दुनिया में हर किसी का है। फॉर एग्जाम्पल से हिंदूज मानते हैं रामराज को, उनका मानना है कि आखिर में जो है कल्कि आएगा, और कल्कि आके दुनिया में अदल करेगा, और सब जगह सत्य होगा, सत्य का राज होगा। क्रिश्चियंस मानते हैं द लास्ट सेवियर आएगा। आप, मतलब मैं भी आपको बताने लगूँ तो पूरी दुनिया में हर कोई जो है एक मसीहा का वेट कर रहा है। मुस्लिम्स अपने ज़माने में मेहदी का वेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि हज़रत मेहदी आएंगे और इस दुनिया में अच्छी हुकूमत, इंसाफ की हुकूमत, सच्चाई की हुकूमत कायम करेंगे। ये बात CIA को पता है, ये बात MI6 को पता है, ये बात दुनिया में बहुतों को पता है। ऐसे बहुत लोगों ने महदवियत के झूठे दावे भी किए हैं, लेकिन उस किताब के मुताबिक इन लोगों ने मिलकर के एक मेहदी को खड़ा किया, जो मुसलमानों से आके कहता है मैं मेहदी हूँ, और ये सऊदी अरब में आके मक्का के अंदर ऐसे एक दावा करता है, और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उस इंसान को मानने लगते हैं। ये किताब में आप जब पढ़िएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ये भी जो एस्पिनाज, मॉडर्न एस्पिनाज और मॉडर्न वॉरफेयर का एक हिस्सा है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, अगर हम लोग बयान करने लगेंगे तो आप लोग उसको बहुत एंजॉय करेंगे। आप लोग दुनिया में एक नया रुख देखेंगे, और इन तमाम लोगों को देखेंगे कि कैसे लोग, इनका एक्चुअल चेहरा क्या है, वो किस लेवल तक जा सकते हैं इस जंग को जीतने के लिए। तो हम, अगर आप इसको एंजॉय करें, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और लकी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। आई होप यू कीप कमिंग, कीप गिविंग गुड कमेंट्स एंड encourage us. Thank you very much.